तो जय श्री कृष्णा स्टूडेंट, लगता है आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो गई है और हो भी जानी चाहिए। लेकिन ठीक है, अब जितनी तैयारी हो गई है ठीक है, बहुत अच्छे से काम रहना है। हर टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर है, उनको आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, मम्मी पापा, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। स्कूल को आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। ये सब चीज़ें क्रिएट करती है एक प्रेशर। ठीक है, आपको इस प्रेशर को फील नहीं होने देना है, इस प्रेशर को एलिमिनेट करना है। इसी प्रेशर में जब आप कल एग्जाम देने जाओगे, एट 10 o'clock आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, प्लीज बी ऑन टाइम, है ना। टाइम पे आप रिपोर्ट कर लीजिएगा। 9:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप 9:30 पे रिपोर्ट कर लीजिएगा। मैं बिना टाइम गवाए आपको जो चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में आप पे प्रेशर क्रिएट कर सकती है, उनको थोड़ा सा हम न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा टेंशन होने वाला है वो है एग्जामिनेशंस के लिए जो सीट है, ओएमआर सीट की बात करें, सप्लीमेंट्री सीट के ऊपर जो ओएमआर वाला पोर्शन होता है, उसकी जब हम बात करें तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती है। और गलतियाँ होने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो। आपने गलती कर भी दी है तो भी इट्स नॉट अ बिग डील, रादर देन इट विल क्रिएट एन एडिशनल प्रेशर ऑन योर ब्रेन, एंड इसका इम्पैक्ट जो है आपके पेपर पे हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता आपके पेपर पे ऐसा कोई भी इम्पैक्ट पड़े। तो आप इस वीडियो के जरिए वहां कल जो आपके साथ होने वाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना। ठीक है, यहाँ एक ओएमआर सीट आपको दिखाई गई है जो आपकी सप्लीमेंट्री 10th एग्जामिनेशंस की है, और लगभग लगभग 12th की भी वही होती है, बस कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन चीजें सेम यही होने वाली है। आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है ताकि आप पे कोई प्रेशर नहीं आए। अच्छा, इसमें आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है, मीन्स आपको इसके लिए कुछ याद रख के जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी देयर इन योर पेपर और ऑन योर एडमिट कार्ड। जो हॉल टिकट मिलेगा उन पे सारी चीजें अवेलेबल है, आपको वहां से देख देख के लिख लेना है। ठीक है, लेकिन पड़ोसी का कॉपी नहीं करना है। जितना भी ध्यान रखना है कि जो चीजें पड़ोसी कर रहा है उसको कॉपी कर ली, तो वैसा करोगे देन इट विल बी द ग्रेट मिस्टेक फॉर यू। तैयारी आपकी चाहे जैसी होवे, है ना, लेकिन जब तक आपने अपना नाम, अपने रोल नंबर सही तरीके से नहीं फिल करे हैं, तो फिर वो मार्क्स किसी और को अलॉट कर दिए जाएंगे। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिना देर करे हम इस सीट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड। सबसे पहले जैसे कल यहाँ एक और चीज हो रही है कि फर्स्ट जो एग्जाम है आपका मैथ का। सीबीएसई मैथ में दो पोर्शन होते हैं, एक तो बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपका वो भी विशेष ध्यान रखना है। आप मैथ लिख रहे हो तो मैथ कौन सा है, स्टैंडर्ड है या बेसिक है, वो भी लिखें। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर बात करी गई है कि आप बॉल पॉइंट पेन यूज कर रहे हैं, ब्लैक कलर का कर रहे हैं, ब्लू कलर का कर रहे हैं। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप बॉल पॉइंट पेन ब्लू कलर का यूज करें, इट विल बी मोर बेटर। सब्जेक्ट सबसे पहले दिया है विषय या फिर सब्जेक्ट, ऐसा ही होगा, है ना। तो आप यहाँ पर जैसे लिख दोगे कि साहब हमारे यहाँ पर एग्जाम है किसका, मैथ का है। ठीक है, मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स का है। और मान लीजिए मैं एक केस ले लेता हूं कि हमने बेसिक का एग्जाम देना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ब्रैकेट में हमने लिख दिया क्या, बेसिक। ठीक है, ये लिख दिया आपने। इसके बाद क्या करा, सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड विल आल्सो बी इन योर एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे सब्जेक्ट कोड बेसिक का मैंने लिख रखा है 241 होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड वाले होंगे तो उनका 041। ठीक है, इट विल बी द सब्जेक्ट कोड। देन बेसिक वालों का जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है वो क्या है, बेसिक वालों का सब्जेक्ट कोड जो है वो रहने वाला है 241। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, 241, 241। ठीक है, देन डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। अच्छा, आज कौन सी डेट है, 16। आपका एग्जाम कौन सी डेट को होने वाला है, 17 को। तो 17 को कौन सा डे पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आज मंडे है, देन 17 को आ रहा है बेटा ट्यूसडे, है ना। देन आप लिखोगे ट्यूसडे। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है, देन 17th ऑफ February 2026। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ठीक, अब आप कौन से मीडियम में पेपर लिखने वाले हैं।
ठीक है, आपका जो मीडियम है, जैसे कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है तो वो हिंदी में लिखेगा, और इंग्लिश का है तो वो यहाँ पर क्या लिख देगा कि साहब हम इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, आप जो क्वेश्चन पूछोगे उनके आंसर हम कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश में लिखेंगे, व्हाटएवर द लैंग्वेज। यहाँ पर भी एक और कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर लिखा है कोड नंबर। ठीक है, कोड में कोड नंबर ही लिखना है, सेट नंबर नहीं लिखना है। अब आपको कोड कहां से मिलेगा, कोड विल बी फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। कहां से मिलेगा बेटा, क्वेश्चन पेपर से। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कई बार क्या है नीचे लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं कलर रेड ले लेता हूँ, इट विल बी मोर बेटर। तो आप देखें, कोड नंबर में आपको कहां से कॉपी करना है, फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। कहां से मिलेगा ये, क्वेश्चन पेपर से। अब लेट मी शो यू अ पेपर ऑफ क्वेश्चन, लास्ट ईयर का मेरे पास एक प्रिंट पड़ा है पेज, आप देख लेंगे। यहाँ पर देखो कोड नंबर लिखे हुए हैं, देख पा रहे हो, क्या लिखा है, 430/2/2। ठीक है, तो आपको यहां से इसे कॉपी करना है, तो क्या लिखोगे, 430/2/2 लिखा आपने, 430/2/2। ठीक है, सेट नंबर नहीं है। फिर आप देखोगे सेट नंबर, ये भी कहां से मिलेगा, फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। आपको उसी सेट का नंबर लिखना है जो आपको मिला है। यहां पर कौन सा सेट दिख रहा है आपको, सेट 2, तो आप क्या लिखोगे, यहां पर लिख दोगे सेट 2 वाला सर्कल आपको डार्क कर देना। शायद ये आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैं कलर यहाँ पे ब्लैक कर दूं क्या, ब्लू कर देते हैं, दोनों जगह सही दिखेगा, देन ब्लू कलर। ठीक है, ये आपने सेट नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक या बुक्स यूज्ड, ये सबसे बाद में लिखोगे। अरे भाई, पहले आप सप्लीमेंट्री, एक तो जो नॉर्मल आपको मिली है मेन सप्लीमेंट्री मेन शीट मिली है, इसके अलावा यदि आप एडिशनल सीट लेते हो तब आपको ये लिखना है, देन इट विल बी एट द लास्ट। ठीक है, पेपर जब फिनिश हो रहा होगा तब आपको लिखना है। मान लीजिए किसी ने एक और सीट ली है, देन हम क्या लिखेंगे, 0 1। किसी ने 2 ली है तो 0 2, और किसी ने यदि नहीं ली है देन यहाँ पे या तो 0 0 लिख देवे, या फिर ऐसे करके नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं लिया है, 0 कर देवे या डैश छोड़ देवे, है ना, या फिर एन ए लिख देवे। फिर लिखा है बेंचमार्क, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, मींस किसी को, कोई कैंडिडेट ऐसा है क्या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। देन इफ यू आर नॉर्मल, देन यहाँ पर जस्ट राइट नो, नहीं मैं को कोई बेंचमार्क नहीं है, मैं कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज से बिलोंग नहीं करता। अब यहाँ पर यदि आपने नो लिखा तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि नॉट एप्लीकेबल आएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि आपकी विकलांगता का कोड क्या है, डिसेबिलिटी कोड क्या है। यहाँ अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, लाइक समझ लीजिए कोई पैरों से फिजिकली डिसेबल है, किसी की आंख में समस्या है, किसी के कान में सुनने में समस्या है, कोई हाथ नहीं है तो लिख नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिसेबिलिटीज के कोड होंगे वो अलग अलग होंगे। देन इफ यू हैव राइट हियर दैट नो, देन इट विल बी नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। ठीक, फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई लिखने में एबल नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट ने क्या लिखने के लिए किसी और कैंडिडेट की हेल्प ली है ना, तो क्या लिखते हैं, क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया। आप यदि नॉर्मल हैं देन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो, नहीं करवाया गया। और यदि आप नॉर्मल नहीं हैं देन आप क्या लिखोगे, यस करवाया गया है ना। यहाँ जो कैंडिडेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा, इट विल बी फ्रॉम बिलोंग फ्रॉम लोअर क्लास, एक क्लास कम से बिलोंग करेगा। ठीक है, हो सकता है 9th से या 8th से कैंडिडेट जो लिख सकता है, एबल है लिखने में, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम। इफ विजिबली चैलेंज्ड कैंडिडेट है ना, इफ विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट है देन उस सॉफ्टवेयर का नाम देना है जिस सॉफ्टवेयर से आप लिख रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे, भाई साहब हम तो अंधे नहीं हैं। ठीक है, हाँ लेकिन जो कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल है, विजुअली चैलेंज्ड है, तो उनके लिए वहाँ स्कूल से प्रोवाइड करवाया जाएगा कि हमने इस सॉफ्टवेयर से इनको स्टडी करवाई है, ये इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए है। ठीक है, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर जो चीज से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे वो क्या था, पेपर का सेट नंबर, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरा कोड नंबर, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी चीजें आप लेट गो कर रहे हैं, मिस्टेक हो रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील।
यहाँ पर भी आप गलती कर रहे हैं, घबराएं नहीं, लेकिन पहले देख लें कि हमें कोई भी गलती नहीं करनी। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंडिडेट है जिसका नाम है विजय सिंह, ठीक है, मैं विजय सिंह लिख रहा हूँ। मान लीजिए किसी का नाम विजय सिंह है तो वो क्या लिखेगा, VIJAY, विजय लिखा, इसके बाद में स्पेस, स्पेस लिया, देन SINGH, ठीक है। किसी का नाम इनसे भी ज्यादा बड़ा है, देन इट्स ऑल्सो नॉट अ बिग डील, आपका जहां तक आप आ रहा है वहीं तक लिखें। इसके बाद में भी आपका नाम बच रहा है, जैसे साउथ इंडियन कैंडिडेट है उनमें, या गुजरात कैंडिडेट हैं उनमें नाम के साथ में फादर का नाम भी ऐड होता है, ठीक है, तो उनका नाम थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो उस हिसाब से यदि बॉक्स की नंबर कम रह रही है तो आप घबराएं, जितने बॉक्स में आ रहा है उतने ही बॉक्स में लिख देवे, ठीक है। लेकिन हमने कोई एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, विजय सिंह, तो आप क्या करोगे, सबसे पहली जो लाइन है उसमें वी को ढूंढो और उस सर्कल को डार्क कर दो, देन वी। अगली लाइन में क्या आने वाला है, अगला लीटर है आई, देन आई को ढूंढो और वहां पर उसके सर्कल को डार्क, और सर्कल जो डार्क है वो कंप्लीट होने चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, VIJAY, ठीक है, VIJAY। जब स्पेस है तो स्पेस का सर्कल डार्क नहीं करना है, स्पेस छोड़ दें। उसके बाद में एस जहां मिल रहा है उस सर्कल को डार्क करें, एस, फिर आई, फिर एन, फिर जी और फिर एच, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया, विजय सिंह, ठीक है। अब आपने यहां पर कोई गलती कर दी, मान लीजिए आपको लग रहा है सर ये जो आई है वो मुझे आई जैसा नहीं लग रहा है ना, या फिर ये जो वाई है मुझे वाई जैसा नहीं लग रहा, एच है वो मैंने स्मॉल लेटर से लिख दिया है, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ जो आप सर्कल डार्क कर रहे हैं इट मस्ट बी प्रॉपर, ये प्रॉपर होंगे, स्कैन जो है वो ऑटोमेटिकली यही हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर नेम जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा विजय सिंह, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम रोल नंबर पे, ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आप यहाँ पर जैसे हमने रोल नंबर लिखे हैं 0123, 0123 की बजाय मैं थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, देन यहाँ से ले लेते हैं 987, है ना, 6543, ये हमने रोल नंबर ले लिए, कितने हो गए, 9 लाख हुए क्या, नहीं, 98,76,543, ये आपके रोल नंबर हो गए, ठीक है। तो इसमें सेम चीज करोगे, जीरो, सबसे पहले क्या करोगे, 9 वाला सर्कल डार्क करोगे, फिर उसके बाद 8 वाला सर्कल डार्क करोगे, फिर 7 वाला सर्कल डार्क करोगे, 6, 5, 4, 3। ध्यान रहे जो सर्कल आप डार्क कर रहे हैं, दी सर्कल मस्ट बी प्रॉपर, इसको आधा नहीं छोड़ें अदरवाइज रीड नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आपने कोई गलती कर दी है, आप घबराए नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गलती होनी नहीं चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि घबराए नहीं का मतलब आपने समझ लिया हाँ ठीक है हम गलती करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना। फिर आ जाते हैं आप किस पे, सब्जेक्ट कोड पे। सब्जेक्ट कोड क्या बताया था, 241, चेक कर ले एक बार, क्या बताया था, 241, देन 241 सब्जेक्ट कोड है तो आप लिखोगे 241, कौन है, बेसिक वाले। स्टैंडर्ड वाले होते तो क्या लिखते कोड, स्टैंडर्ड वाले होते तो कोड क्या लिखते, 041, ठीक है। और बेसिक वालों को कोड क्या लिखना है, 241, देन 2 वाला सर्कल डार्क करना है, 4 वाला सर्कल डार्क करना है और 1 वाला सर्कल डार्क, ठीक है। फिर आ जाते हैं आप सेंटर नंबर पे। सेंटर नंबर आपको कहां से मिलेगा, एडमिट कार्ड से। इसको कॉपी कहां से करना है, फ्रॉम एडमिट कार्ड, ठीक है। कहां से कॉपी करोगे, फ्रॉम एडमिट कार्ड, ये भाई साहब आपको कॉपी करना है एडमिट कार्ड से, ठीक है। मान लीजिए सेंटर कोड लिखे हुए हैं कहीं, एंड दीज आर 1234, देन 1234, ये सेंटर कोड आपको मिल गए, ठीक है। तो सेंटर कोड के लिए क्या करोगे, 1 का सर्कल डार्क किया, सेकंड लाइन में सेकंड का सर्कल डार्क कर दिया, थर्ड लाइन में थर्ड का कर दिया और फोर्थ में फोर्थ का कर दिया, ठीक है। जो सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है वही सेंटर के कोड यहाँ पे लिखने हैं और उन्हीं के रेस्पेक्टिव सर्कल जो है वो डालना, ठीक है, कोई समस्या है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे फिर से आप क्या लिखोगे, मैथमेटिक्स है बेटा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और बेसिक है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बेसिक है। फिर स्कूल नंबर एज पर द एडमिट कार्ड, यहाँ पर खास मेंशन भी कर दिया गया है कि स्कूल नंबर लिखने हैं और वो भी कहाँ पर लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। देन
या आप एडमिट कार्ड पे लिखे हुए स्कूल कोड जो है वो लिख दोगे, क्या है, जैसे 56748, ये कोई सब्जेक्ट कोड है, सॉरी स्कूल के कोड हैं, वो आपको यहाँ पर एज इट इज लिख देने हैं। आप बोलोगे सर इसके सर्कल नहीं है, तो सर्कल नहीं है तो आपको डार्क भी नहीं करना है, ठीक है। फिर रोल नंबर इन द वर्ड्स। अब देखो वर्ड्स में लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्या था, 98 लाख था। अब आप 98 लाख लेख लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1000 लिखने की नीड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 98 98 लिख दिया, 98 लाख हो गया। 76 क्या लिखना है आपको, 76, ये 1000 अपने आप आगे आगे। देन 500 543 ये लो साहब, ये आपके रोल नंबर हो गए, आपने वर्ड्स में लिख दिए हैं, ठीक है। फादर का नाम या गार्जियन का नाम, विजय सिंह जी के पापा का नाम है, मान लीजिए क्या लेवे, जैसे सोनू सिंह जी, ठीक है, सोनू सिंह जी, सुल्तान सिंह लिख देते हैं बेटा, सुल्तान मूवी से इंस्पायर हो गए हैं, सुल्तान सिंह, ठीक है, ये विजय सिंह जी के पिताजी हैं। और यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ दे देना है, ठीक है। XYZ जो भी आप साइन करते हैं यहाँ पर इस तरह से साइन कर देवें, सिर्फ नॉर्मल नाम नहीं लिखें। अच्छा, यहाँ सिग्नेचर वही करना है जो आपने एडमिट फॉर्म भरते टाइम जो सिग्नेचर आपने फिल करे थे, वो कि वो सिग्नेचर यहाँ पे फिल करने हैं। नीचे की जो चीजें हैं वो आपके यूज के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ जो भी पोर्शंस हैं वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, वो अपना काम खुद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इतना ही पोर्शन जो था वो फिल करना था, बिना घबराहट के सारी चीजें करें, ठीक है। अब आगे जो लिखा है ना कि इसके पीछे इसका पेज जैसे आप टर्न करोगे उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहां पर यही लिखा है, साफ सुथरा लिखना है ना, और प्रॉपर वे में लिखना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है, और पेपर जब खत्म हो जाता है तो ब्लैंक पेजेस पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई है। तो आपको कंपटीशन, बिफोर कंपटीशन सारी चीजें ध्यान रखनी है, OMR भरते टाइम कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे और काम रहेंगे। गलती हो भी गई है, वहां पर जो इन्विजिलेटर्स खड़े हैं आप उनसे हैंड रेज करें और कहें कि सर मैंने ये मिस्टेक कर दी है, आप इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम वो भी मैथ का एग्जाम है ना। और वैसे कोई इश्यूज नहीं है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो मुझे लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम क्यों ना हो आपको कोई तरह की समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी आप बिना घबराहट के एग्जाम देवें, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एंड राधे राधे।